इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हर दिन पकाने को सिर्फ आलू मिलता है क्या? बाजार में और कोई सब्जी नहीं है? और पुत्र बाजार में बहुत सी सब्जियां मिलती है, बस वो खरीदने के लिए पैसे होते हैं। तुम्हें आलू पसंद नहीं है ना, तो पैसे दे दो, फिर मन में आए वो खा लेना। कोशा हम क्यों दे? सब्जी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो हमसे कोशा क्यों मांग रहे हो? हाँ ओए, तू जितना सब जानती है तो अपने पुत्र को तो नहीं समझाती है, जो हर बात में नुक्स निकालता रहता है। ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। अब इसको रोज रोज देसी घी के लड्डू चाहिए, तो क्या लड्डू बनाऊं इसके लिए? अरे बाबा, ये तो सोल्यूशन गलत है। एक तो सड़ी हुई सब्जी उठाकर लाते हो, ऊपर से ना 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 ना, एकदम चलबे ना बोले दीक्षा, एकदम चलबे ना। ओए सुन, सड़ी हुई सब्जी लाती हूँ पर वक्त पर लाती हूँ, तेरी तरह नहीं जो कि महीने भर राशन का पता ही नहीं होता है। लो, शुरू हो गई महाभारत। What to do? की बोले तुम्हें? मैंने पर राशि नहीं आता। अरे वो जो किचन में रोज रोज हलवा पूरी छुप छुप कर बनता है, वो क्या तुम्हारे मायके वाले भूत बनकर खा जाता है? ओए, तोड़े होते हुए दूसरा भूत आ सकता है इस घर में। अयो, तुम मामू को क्या बोला जी? क्या बोला तुम मामू को? लो, आ गई दूसरी भूतनी। मैंने तेरे को भूत बोल के मेरे को मरना है? आपको मैं वो तो नहीं लगता जी? हाँ, आप मुझे झगड़ालू बोलता? आपको मैं झगड़ालू लगता जी? ओए नागिन की श्रीदेवी, मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला। अयो, नहीं बोला जी, पर बोलने वाला था जी। हमको पता है तुम हमको कुछ तो बोलने वाला था जी। मम्मी, हम ये सड़ी हुई सब्जी नहीं खाएंगे। तो सबका भेजा खाना है तुम्हें? हम लोग ऐसे फालतू चीजें नहीं खाते, बुझे चो। लो, सारा खा गई, डकार तक नहीं ली और बोलती हमको खाने की आदत नहीं है। की बोले तुम्हें? कुछ नहीं, जो हमारी औकात में है वही आएगा, वही बनेगा, वही खाएंगे। तुम्हारा औकात तो मुझे उस दिन पता चल गया था, जिस दिन तुम्हारे बाबा बांद्रा स्टेशन से घोड़ तक चल के आया। बेचारे के पास तो कुली तो क्या, रिक्शे वाले को देने को भी पैसे नहीं थे। ओए, औकात की गल ना कर, सटी औकात सुनेगी ना तो तोते उड़ जाएंगे तोड़े। अयो, तुम्हारा फैमिली तोते बेचने का बिजनेस करता जी। और स्वीट, और सो स्वीट। हमको ना तोते बहुत पसंद है जी। हमको भी एक तोता लाके दो ना जी। और चुप कर, अक्ल से पैदल विदाउट चप्पल। औकात की गल कर रही है मैं, यानी कि हैसियत की। और हमारी पंजाब में बड़ी हैसियत है, पता है? मेरे पापा है ना पंजाब के रेसलर हैं, और जितनी ये पैदल चलने की बात करती है ना, उतने तो मेरे पापा सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं। इसके बाप की तरह नहीं, खाया पिया और दिन भर पड़ा रहे। ओह सच्ची, तभी तो तुम्हारे बाबा मुंबई को पंजाब समझकर कभी भी टपक पड़ते हैं और महीना भर यहीं रह जाते, जाने का नाम ही नहीं लेते। ओए, मेरे पापा की गल ना कर, वरना मैं बहुत कुछ कर लूंगी। भैया आखिर आप कब तक यही झगड़े को ऐसे ही देखते रहेंगे? जब तक ये झगड़ा चलेगा तब तक। क्या आप इस झगड़े को रोक नहीं सकते? ना, जब औरतें आपस में लड़ती हो, मर्दों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसी सब्जियां लाएंगे। अगर किसी को नहीं जमता है तो ना जमे, खाना है तो खाओ, मत खाओ। सुनचो तुम्हें देवे बाबा। सुना और देखा भी, और अब हम इन सबको दिखा देंगे। अगर ये मर्जी की बात करती हैं, तो मेरी भी एक बात सुन लो। तो आज के बाद इस घर में गेहूं के आटे की जगह चने और जौ का आटा आएगा। किसी को खाना है तो खाओ, नहीं तो बाद में जाओ। भाई, तुमको जो मन में आए लेके आओ और खुद ही खाओ। वैसे भी हाड़ में तो हम लोग नहीं जाने वाले, तुम खुद ही जाओ बीवी बच्चों के साथ और बैठ के वहाँ चने खाओ मजे से। अयो चना, हम तुमको घोड़ा दिखता जी, तो चना खाने का? घोड़ा नहीं तो क्या, घोड़ी तो हो ना, जब तक कोई हिनहिनाते रहती हो, दूसरों की फटी में टांग अड़ाते रहती हो।
अयो बाबे, हमको गड़बड़ नहीं बोलने का जी। हम ऐसा वैसा फैमिली से बिलोंग नहीं करते जी। हमारे अब्बा का 3,500 नारियल का पेड़ होना जी और बहुत बड़ा जूते का बिजनेस होना जी। अच्छा, हाँ, तो खाना अपने आपा के जूते, हमारे दिमाग क्यों खाती है? हेलो, हाँ जी, कौन चाहिए? सूरज भैया? नहीं, वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते। अरे मैंने कहा ना, वो आपसे अभी बात नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं करेंगे। आप करवा चाहोगे? हाँ, क्या आप उनके बॉस हैं? नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे। हाँ, आप शाम को फोन कर लेना। ठीक है, ओके, बाय। धीरज, ये क्या किया तूने? जो तुम कर रहे हो वही मैंने किया। तुमको पता नहीं है क्या कि फोन का, बिजली का और पानी का बिल कौन भरता है? तुम्हें मालूम है वो मेरे बॉस का फोन था। अरे तो क्या हुआ, जब आप अपनी जिम्मेदारियों की तरफ पे हम सब पे दादागिरी करते हो तो हम क्यों नहीं? हाँ? बोलिए। अयो अयो पिंकी की अब्बा, तुम कितना स्वीट हो ना जी, कितना ग्रेट हो ना जी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे अब कर क्या नहीं सकता, कर दिया। और हाँ, आज के बाद से इस घर के सारे आलतू फालतू खर्चे बंद। ना किसी का फोन आएगा और ना किसी का फोन जाएगा। आलतू फालतू? मेरे बॉस के फोन को तुम आलतू फालतू कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकता हूँ? अरे जैसे आप कह सकते हो वैसे मैं भी कह सकता हूँ। देखो धीरज, तुम ठीक है, अच्छा, तो फिर हम भी देखते हैं कि तुम लोग भूख लगने पर क्या खाता है। अयो फिलहाल तो तुम हमारा दिमाग खाना छोड़ दो जी। ओए, मेरे को तो आज पता चला तेरे पास दिमाग भी है। पता चला ना, तो फिर जाओ अपना अपना काम करो ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या एंटीक हस्बैंड है, जब देखो तो बीबी के फेवर में ही बात करते रहता। ये भी नहीं सोचता कि वो सही बोल रही है या गलत। तुमने मुझे एंटीक पीस कहा। एंटीक को एंटीक पीस नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? हाँ, देखो, तुम मुझे एंटीक बोलो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ को कुछ बोलोगे ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? अब वीरेंद्र, तू अंधे से अंधा कहेगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा? वो सब ठीक है, और सुन लो, आज के बाद से इस घर में ना किसी का फोन आएगा ना किसी का फोन जाएगा। पंखे, गीजर और फिर चलना बंद। देख धीरज, मैं जस्ट चिल। भैया, भाभी, आई मीन प्लीज मुझे म्यूजिक में कंसंट्रेट करने दो। ये तो सरासर दादागिरी होगी। मतलब आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बनूंगा? आई मीन दिस इज सो रॉन्ग। अयो देवर जी, शांत होने का, गुस्सा नहीं करने का। तुम कुछ काम करता क्या? नहीं ना, लोग बिजी डू नथिंग, है ना? पहले कुछ काम करो, फिर सबको समझाने का राइट रॉन्ग, है ना? नहीं भाभी, मेरी मीटिंग चल रही है हिमेश समय से, जल्दी वो मुझे कुछ ना कुछ ब्रेक देंगे। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद इन सब लोगों में इतनी कड़वाहट। एक शिक्षक के घर में शिक्षा और सदाचार का इतना बड़ा अपमान, वाकई अफसोस की बात है। भगवान मुझे और यहाँ इस घर में नहीं रहना। यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता, और जब देखो तब लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। भगवान जी प्लीज कुछ करो, मुझे और यहाँ पर नहीं रहना। पेरेंट्स, भगवान जी, पेरेंट्स तो अपने बच्चों को कितना चाहते हैं ना, कितना एंजॉय करते हैं ना उनके साथ, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, लेकिन
ये तो मुझे प्यार तक नहीं करते। ये तो हमेशा चाचा चाची के साथ झगड़ते रहते और जब देखो तब डांटते रहते। भगवान जी, या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर इन सबको समझा दो। मुझे रोज रोज के झगड़े अच्छे नहीं लगते। प्लीज भगवान जी। भगवान जी कुछ ऐसा करो ना जिससे मेरे परिवार में प्यार जगे। भगवान जी प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज। वाह रे बचपन वाह, कितना मासूम और निर्दोष है तेरा मन। एक तरफ पढ़े लिखे और सुसंस्कारवान कहे जाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने शायद शिक्षा के एक भी सबक को याद नहीं रखा होगा, और दूसरी तरफ तुम हो जिसने इतनी सी उम्र में इस सबक को भली भांति आत्मसात कर लिया। किसी ने सच कहा है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है।